नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक बोनांजा पर और मैं हूं अंकिता गुप्ता आप सभी के साथ। हमने अपने लास्ट वीडियो द आर्ट ऑफ सेइंग नो बुक की समरी पार्ट फर्स्ट में बी डायरेक्ट, बी ऑनेस्ट और बी रिस्पेक्टफुल की बात कही थी। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं और शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करिए कि आपको किसी रिक्वेस्टर को ना कहना है, तो फिर उसे आप बिना टाल मटोल किए डायरेक्टली ना कह दीजिए। आपके ना कहने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिक्वेस्टर के साथ डिसकर्टियस हैं, बशर्ते आप अपने रीजंस को रिक्वेस्टर के सामने पूरी ऑनेस्टी के साथ पेश करिए। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट है। कभी कभी हम में से कुछ लोग तो जवाब ही नहीं देते, हालांकि उन्हें पता होता है कि उन्हें कल अगर जवाब देना पड़े तो उनका जवाब ना ही होगा। सिर्फ कुछ कारणवश सामने वाले रिक्वेस्टर को जवाब ना देना एक बैड आइडिया है, क्योंकि इस तरह से तो आपने रिक्वेस्टर का टाइम वेस्ट ही किया। इसलिए अब जब भी कोई आपसे हेल्प मांगे और अगर आप उसकी हेल्प करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको उसे मना करना है बिना समय बर्बाद किए। ऐसा करने से हो सकता है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो और रिक्वेस्टर को इस बात पर गुस्सा भी आ जाए, पर उसके रिएक्शंस तो आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए थोड़ी सिंसियरिटी दिखाइए और नहीं बोल दीजिए, पूरी रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी के साथ। यदि आपको पूरी कॉन्फिडेंस और बिना किसी गिल्ट के ना बोलना सीखना है, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक इमोशनल बाउंड्री सेट कर लें। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। अल्टीमेटली आप अन्य लोगों की भावनाओं के नियंत्रण में नहीं हैं और इस प्रकार आप उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए दोषी नहीं हो सकते। यदि आप असभ्य या अपमानजनक हैं, तो आप नेगेटिव और शायद शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया की अपेक्षा करें। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट को ठुकराते हैं और रिक्वेस्टर शत्रुतापूर्ण जवाब देता है, तो फिर उसे इग्नोर करिए। उसे माइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अग्रेसिवनेस को प्रेरित करने वाली नकारात्मक भावनाएं उसके अंदर ऐसे जगह से आती हैं जिस पर आपका कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। ऑथर डीमन ने बताया है कि यदि हम किसी को हाँ कहते हैं, तो हाँ कहने से पहले उससे होने वाले इफेक्ट्स को जरूर ध्यान कर लेना चाहिए। जब आप अन्य लोगों के अनुरोधों पर सहमति देते हैं और उनकी प्राथमिकताओं को अपने से आगे रखते हैं, तो आप अपनी कीमती संसाधनों पर कंट्रोल खो देते हैं, विशेष रूप से आपका समय। एक बार इन रिसोर्सेज को बर्बाद करने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिए कि मल्टीपल लोगों को हाँ कहना आपके कितने ही प्रोडक्टिव आवर्स को आसानी से निगल सकता है। थ्रू आउट दिस समरी ऑथर ने ये बताया है कि हाउ टू टर्न डाउन रिक्वेस्ट, इनविटेशंस, फेवर्स एंड एनीथिंग एल्स। हमने यहाँ कुछ आइडियाज भी शेयर किए हैं जिनको यूज करके नहीं शब्द सुनने के बाद रिक्वेस्टर की निराशा को थोड़ा कम किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं कहना बहुत आसान है, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप पहले लो रिस्क सिचुएशंस में नहीं कहना ट्राई करिए और फिर हाई रिस्क सिचुएशन में आप नहीं कहना ट्राई कर सकते हैं। टाइम और एप्लीकेशंस के साथ आप खुद को अधिक असर्टिव यानी दृढ़ बना पाएंगे। एक बोनस के रूप में आप पाएंगे कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स,
कोवर्कर्स और नेबर्स द्वारा आपके टाइम और डिसीजंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये समरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।